अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कुतुबनुमा के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। जानवरों और ख़ास तौर पर हाथियों की लड़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान फसलों का होता है। तो वहाँ पर जो दरिंदगी बरपा रही है पिछले 2-3 हफ़्ते, और अब भी उसके ऊपर सिर्फ टाट बिछा दिया गया है, अंडर द कारपेट गई है, ख़त्म नहीं हुई है और बिल्कुल वो अपने सर निकालेगी और पता चलेगा। क्योंकि बुनियाद में और उनकी थॉट में और उनकी एकेडमिक्स में जब जुल्म और बर्बरियत दाखिल है तो लेपा पोती से कहाँ वो चीज़ ख़त्म होती है। तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो एकेडमिक्स का होता है, सीरियस थॉट का होता है। यही वजह है कि पिछले तकरीबन 2 हफ़्ते आपने देखा होगा कि एक तो हमारा जो फीडबैक वाला प्रोग्राम था वो उसकी भेंट चढ़ गया, वो इस दफ़ा नहीं हो सका। उसके अलावा 2 या 3 प्रोग्राम अब तक कुतुबनुमा के आ चुके होने चाहिए थे, वो भी मिस हुए। इस वक्त हम सफ़ा नंबर 137 पर हैं। अगर वो होते तो शायद हम 150 से ऊपर जा चुके होते। लेकिन बहरहाल लेट बाईगान्स बी बाईगान्स के तहत अब हम आज से फिर से शुरू कर रहे हैं। रीकैप के तौर पर जब आखिरी पैराग्राफ सफ़ा 137 का था वो ये था कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये इल्ज़ाम लगा बैठे थे तो कम अज़ कम अखलाक और वफ़ा का तकाज़ा ये था कि फिर ख़ुद भी उसी इल्ज़ाम की छुरी के नीचे अपनी गर्दन रख देते। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम के इश्क का तो ये हाल था कि हर उस वार को जो उनके महबूब आका पर किया जाता था अपने हाथों पर, अपने दिलों पर लेते थे। तारीख़ से साबित है कि जंग उहद के मौका पर हज़रत तलहा का हाथ उन तीरों को रोक रोक कर जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फेंके गए थे हमेशा के लिए बेकार हो गया था। मगर मौलाना का ये हाल है कि तीर रोकने का तो क्या सवाल, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शदीद तरीन दुश्मनों की हम नवाई में आप पर मुहलिक एतराज़ों के तीर बरसा रहे हैं, और जब वही तीर ख़ुद उनकी तरफ फेंके जाते हैं तो दामन बचाकर अलग खड़े हो जाते हैं। तिल का इज़्ज़न किस्मतुन जीज़ा, ये तो बहुत ही बुरी तकसीम है। कत्ले मुर्तद नहीं रहम है। ये बहुत ही बुरी तकसीम है, मगर तकसीम तो तकसीम करने वाले पर मुनहसर हुआ करती है, और तकसीम करने वाले की तर्ज़ फ़िक्र अपने फ़िक्र की हर तख्लीक पर अपनी मोहर सब्त करती चली जाती है। जिस तरह एक साने या एक मुसव्विर या एक शायर अपनी सनत या तस्वीर या शेर से पहचाना जाता है, और जिस तरह वो सनतें या तस्वीर या अशार मुख्तलिफ़ हालात और कैफियत का नतीजा होने के बावजूद एक ख़ास रंग अपने बनाने वाले का अपने अंदर रखते हैं, उसी तरह मौदूदी साहब की भी हर तख्लीक पर उनका एक ख़ास रंग गालिब है, और ये रंग सुर्ख है। हर देखने वाला इस रंग को सुर्ख ही देखता है, और यही वो रंग है जिसमें मौदूदी आँख इस्लाम को रंगीन देखने की आदी बन चुकी है। मगर खुदा जाने क्यों कभी कभी मौलाना इस रंग का नाम सब्ज़ रख देते हैं, और तमाशबीनों को ये यकीन दिलाते हैं कि जिसे तुम सुर्ख देख रहे हो दरअसल ये सब्ज़ है। कत्ल मुर्तद के बारे में मौलाना के तसव्वुरात से तो क़ारीन रूशनास हो ही चुके हैं, और हमारे नाज़रीन भी अब तो, और उनके इस अक़ीदे पर भी अभी इत्ला पा चुके हैं कि ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान बनाना मुमकिन नहीं, मुसलमान नहीं बनाया जा सकता ज़बरदस्ती। इस मौख़र ज़िक्र अक़ीदे का लाजमी नतीजा ये निकलता है कि जब ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया ही नहीं जा सकता तो फिर इस सिलसिले में ज़बरदस्ती करना भी खिलाफ़ अक़ल और ममनू होगा। मगर मौलाना इस नतीजे को तस्लीम करने पर किसी तरह रज़ामंद नहीं होते, और अपने मख़सूस तर्ज़ इस्तदलाल के ज़रिए अपने दिल को कायल कर लेते हैं कि ईमान की इशाअत के लिए हर किस्म का जबर जायज़ है, और अगर इशाअत के लिए नहीं तो इसी उज़्र पर यह जबर जायज़ है कि मोमिनों का ईमान महफूज रहे। चुनांचे इस खुद हिफाजती के बहाने हमसाया मुल्कों पर हमला करना भी ना सिर्फ जायज़ बल्कि बस चले तो अज़ बस ज़रूरी भी है। हाँ, एक मकाम पर जाकर ये इस अकली तकाज़े के सामने हथियार डाल देते हैं, और वो मकाम कत्ल काफिर का मकाम है, और ख़ुद मौलाना को भी ये तस्लीम करना पड़ता है कि ईमान ना लाने के जुर्म में काफिर को कत्ल नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आसमान से गिरा खजूर में अटका वाला मामला है, यानी एक अकली एतराज़ से तो बच निकले, दूसरा आ पड़ा, मुश्किल अब ये दरपेश है कि जुर्म कुफ्र में अगर एक काफिर को कत्ल की सज़ा नहीं दी जा सकती
तो फिर मुर्तद को उसी जुर्म की सज़ा में क्यों मारा जा रहा है? काफिर होना अपनी ज़ात में अगर जुर्म ही नहीं है तो मुर्तद को किस चक्कर में पड़ के तह तेग कर रहे हैं? मुर्तद उसको कहते हैं जो इस्लाम छोड़ के, ये मैं बातें कर रहा हूँ मतलब उसमें नहीं, मुर्तद उसको कहते हैं कि जो इस्लाम छोड़ दे और किसी और दीन को, यानी झूठे दीन को, या जो भी इस्लाम के अलावा है वो इनके नज़दीक बहरहाल झूठा ही है, तो उसको इख्तियार कर ले, वो मुर्तद है। फिर जाने वाले को तो ये भी मानते हैं कि जो इस्लाम नहीं है वो कुफर ही है सारा, और कुफर को अपनी ज़ात में काबिल गर्दन ज़दनी और काबिल सज़ा और ताज़ीर के काबिल, यानी कत्ल की सज़ा का जुर्म भी नहीं समझा जाता। अज़रुए कुरान वो ख़ुद मौलाना मान रहे हैं कि कत्ल काफिर जो है वो जायज़ नहीं है। तो कत्ल मुर्तद फिर कैसे जायज़ हो गया? उसका जुर्म और क्या है? किसी की मतलब उसने कोई चोरी की है, कि डकैती की है, ज़ना की है, किसी का दीवार फांदी है, किसी का बच्चा मारा है, आपकी बातें उसे अच्छी नहीं लगी, उसने आपको छोड़ दिया। और असल में जो इस ज़माने का मुर्तद है उसने तो असल में आज सल्लम का दीन छोड़ा ही नहीं है, उसने दीन मुल्ला का इनकार किया है। फरमाते हैं कि अगर सिर्फ ये कहा जाए कि ऐसे शख्स का सोसाइटी में रहना सोसाइटी के लिए नुकसानदेह है, तो जवाबन ये कहा जा सकता है कि जिस तरह दूसरे कुफार का सोसाइटी में रहना सोसाइटी पर बुरे रंग में असरअंदाज नहीं होता, उसी तरह इस नए काफिर का भी हाल होगा। और अगर वहाँ बर्दाश्त किया जा सकता है तो यहाँ भी बर्दाश्त कर लें। जो पाबंदियाँ आप दूसरे कुफार पर आयद करते हैं इस नए काफिर पर भी आयद कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा घर बदर बल्कि मुल्क बदर कर दीजिए, उम्र कैद की सज़ा दे दीजिए। ये कत्ल का भला क्या जवाज़ हुआ? ये तो सरी नाइंसाफ़ी और जुल्म है। तो ये जवाब सुनकर मौलाना हमें ख़बर देते हैं, नादानो, आँख के अंधो, ये जुल्म नहीं, ये तो रहम है। दिखाई नहीं देता तो पूछ ही लिया करो अपने अल्फाज में। इस रहम की तफसील मौलाना यूँ बयान करते हैं, कोट एंड कोट में है कि उसके लिए दो ही इलाज मुमकिन है, या तो उसे स्टेट में तमाम हुकूक शरीयत से महरूम करके ज़िंदा रहने दिया जाए, या फिर उसकी ज़िंदगी का ख़त्मा कर दिया जाए। पहली सूरत फ़िल वाक़या दूसरी सूरत से शदीद तर सज़ा है, ये मौलाना मौदूदी का तज्ज़िया है। और आपने जो पाकिस्तान में अहमदियों को हुकूक शहरियत से, उनके वोट के राइट से, उनके अपने आप को अपना तारुफ करवाने के राइट से, अपनी गुफ्तगू इजहार हर तरह के से जो इनकार किया और जवाब दिया है, मौलाना के नज़दीक ख़ुद ये सूरत हाल मौत से बदतर है। फरमाते हैं पहली सूरत फ़िल वाक़या दूसरी सूरत से शदीद तर सज़ा है, क्योंकि इसके मानी ये हैं कि वो ला यमूतु फ़ीहा वला यहया की हालत में मुब्तला रहे। इसलिए बेहतर ये है कि उसको मौत की सज़ा देकर उसकी और सोसाइटी की मुसीबत का बैक वक्त ख़ात्मा कर दिया जाए। मुर्तद की सज़ा, सफ़ा 51। क्या ये बैन ही उस सुर्ख पोश की आवाज़ किसी आवाज़ नहीं है जो मजमा में खड़ा हाजरीन को ये यकीन दिला रहा हो कि अंधो नाबीनो, मान लो कि मेरे कपड़ों का रंग सब्ज़ है। लेकिन अगर रंग वाकई सब्ज़ है और हमने गलती खाई है तो मौलाना को मेरा मशवरा यही है कि ज़रा धीमी आवाज़ में बात करें। अगर उस आतिशज़ार के बसने वाले कुफ़ार के कानों तक ये आवाज़ पहुँची जिनका अभी कुछ देर पहले तज़किरा गुजरा है, तो क्या उन्हें इस ख्याल से धक्का नहीं लगेगा कि दावे तो ये थे कि जो कुछ किया जा रहा है तुम्हारी हमदर्दी और बहबूद की खातिर है, मगर जब किस्मतों की तकसीम का वक्त आया तो रहमत तो अपनों की झोली में डाल दिया और जुल्म हमारे दामन में। हालांकि जुर्म दोनों का एक ही नोयत का था। वो कुफ़ार मौलाना से मुतल्लिक़ क्या ख्याल दिल में नहीं लाएंगे और कैसे कैसे ज़न उन पर नहीं करेंगे। इसलिए बेहतर है कि ये अपनी आवाज़ को धीमा करें, और क्यों ना बस इसी अमर पर इक्तफ़ा हो जाए कि कत्ल से कुछ देर पहले सिर्फ मुर्तद्दीन के कानों ही में सरगोशी कर दी जाए कि मियाँ गलत फहमी में मुब्तला न रहना, फिल वाक़या तुम सस्ते छूटे हो और तुमसे इस्तिस्नाई तौर पर रहम का सलूक किया गया है, और जाते जाते मज़ीद हमदर्दी के इजहार के तौर पर उनका हाथ भी दबा दिया जाए मकतूलीन का, और राजदारी के रंग में नज़रें मिलाकर मुस्कुराते हुए, और अगर हुस्न इत्तफ़ाक़ से कोई काफिर वहाँ मौजूद हो तो उसकी तरफ सर का इशारा करते हुए ये अल्फाज भी बढ़ा दिए जाएं कि देखते नहीं इन लोगों का क्या हाल है,
ला यमूतु फ़ीहा वला यहया, ना तो ये मरता है और ना ज़िंदा रहता है। ये है जनाब नक्शा उन फ़लसफ़ों का जिस तरह की ये इस्लामाइजेशन चाहते हैं और जिस तरह ये पूरी दुनिया को मुशर्रफ ब इस्लाम बल्कि मुशर्रफ ब मुलायत करने पर तुले हुए हैं। और मुनाफ़क़त और झूठ का ये हाल है कि जब दूसरों की तरफ से दूसरे ममालिक में दीगर जगहों पर ज़रा सी इनको लगे कि जनाब हमारे हुकूक तलफ़ हो रहे हैं तो आसमान सर पे उठा लेते हैं और ख़ुद काफिर और मुर्तद तो एक साइड पे रहे। वो कैप्शन लगा हुआ है, ये जो सिपाही शहीद हुए हैं इन ताज़ा तरीन बल्बों में, उनका नाम था ग़ुलाम रसूल। तो हेडिंग अब प्रोग्रामों के थंबनेल्स पर ये चल रही होती है कि ग़ुलाम रसूल को आशिक़ रसूल ने शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया। फ़ाताबिरू या उलिल अब्सार। अगले एपिसोड में मज़ीद बात करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह के हवाले। अस्सलाम वालेकुम।